चलिए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा जैसा कि नाम का सूचक है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। प्राणी, कोई प्राणी हो गया, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए जिसका कोई नाम हो। स्थान हो गया, जैसे प्राणी में हो गया राम, श्याम, गाय, घोड़ा, ये तमाम प्रकार के शब्द जितने हैं वो सभी हो गए। स्थान में हो गया दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, आगरा, शहरों के नाम, है ना, और स्थानों के नाम। इसके बाद वस्तु हो गई, पुस्तक हो गई या अन्य और जितनी भी वस्तुएं हैं वो हो गए। अवस्था हो गई, बुढ़ापा हो गया, ये गुण, सुंदरता, इस प्रकार के भावों के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। वैसे संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। लेकिन हम संज्ञा के 5 भेदों को पढ़ते हैं। तो मुख्य हैं ये 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किंतु ये जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद और किए गए हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। यानी ये 3 हैं मुख्य भेद संज्ञा के, और ये 2 जो भेद हैं ये जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के ये दोनों भेद हैं। आइए एक एक करके इन्हीं सभी जो संज्ञाओं के भेद हैं, संज्ञाओं के प्रकार हैं, इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक मतलब किसी प्रॉपर व्यक्ति का, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं, प्रॉपर नाम हो किसी का, जैसे किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई वस्तु हो गई, किसी व्यक्ति का नाम हो गया या किसी स्थान का नाम हो गया, उसको जो बोध कराए या ज्ञान कराए या बताए उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे प्रेमचंद महान लेखक थे, प्रेमचंद पे गौर करें और लेखक पे गौर करें। ये प्रेमचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये प्रेमचंद प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम है प्रेमचंद, जबकि लेखक तो बहुत सारे होते हैं। तो ये प्रेमचंद जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यदि सिर्फ लेखक होता, जैसे वह एक महान लेखक हैं या बहुत से लेखकों ने किताबें लिखी या वह किताब लेखक ने लिखी, मतलब लेखक शब्द आ जाता है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन प्रेमचंद जब नाम प्रॉपर आ गया तो ये हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रेमचंद। दूसरा देखते हैं उदाहरण, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली एक प्रॉपर नाम है, एक शहर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। राजधानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। भारत देखें, भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक देश का नाम है, जबकि राजधानी तो बहुत सारी होती हैं। तो ये राजधानी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि दिल्ली और भारत ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। आइए एक और उदाहरण आगे देखते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब यहाँ पे जो रामचरितमानस शब्द लिखा हुआ है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तुलसीदास लिखा हुआ है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जबकि यहाँ पे यदि हम रचना की बात करें तो रचना जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा क्योंकि रचनाएं तो बहुत सारी होती हैं। अब यदि प्रॉपर रचना होता है जैसे रामचरितमानस, तो ये रामचरितमानस एक रचना का नाम है। इसीलिए अगर सिर्फ ऐसी होती तुलसीदास की रचना है, ये मान लो ये ना होता, इसको हटा दो,
ये ना होता। तुलसीदास की रचना है, ये भी हटा दो, या तुलसीदास की श्रेष्ठ रचनाएं हैं ऐसा लिख लो। इसको हटा के तुलसीदास श्रेष्ठ रचना है, तुलसीदास की श्रेष्ठ रचना है, ये अगर कहते हैं तो रचना बहुत सारी होती हैं, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और रामचरित और तुलसीदास ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और कहाँ कहाँ पर होती है। एक तो वृक्षों के नाम होंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीम का पेड़, बबूल का पेड़, आम का पेड़, तुलसी का पेड़, ये सब जो तो नाम होते हैं वृक्षों के, वहाँ उसका हम व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहेंगे। और सिर्फ वृक्ष कह दिया, अकेला वृक्ष, वृक्ष शब्द लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वृक्ष तो बहुत सारे होते हैं। इसके बाद आता है पर्वतों के नाम। यदि पर्वत का किसी का नाम है, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नदियों के नाम, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी, कृष्णा, ये जितनी भी नदियां हैं उन सबको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जितने भी नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी दिनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आप त्योहारों के नाम ले लीजिए, त्यौहार में होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। दिशाओं के नाम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं के उदाहरण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के प्राणियों, स्थानों व वस्तुओं की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक ही प्रकार के प्राणियों, यानी कि एक ही प्रकार, जैसे हमने कहा नदी, नदी शब्द लिया, अब नदी शब्द ये जातिवाचक संज्ञा है। और यही कह दिया हमने गंगा नदी, अगर ये हमने लिख दिया तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सिर्फ नदी कहेंगे तो वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, उदाहरण को जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए, जैसे कि नदी में हाथी नहा रहा है, या हाथी नदी में नहा रहा है। तो ये देखिए हाथी और नदी, ये दो शब्द दिए गए हैं। हाथी का यदि कोई नाम होता, हाथी तो बहुत सारे होते हैं, यदि होता ऐरावत हाथी, ऐरावत हाथी, ये अगर दिया होता तो ऐरावत एक नाम था तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता। किंतु यहाँ पे सिर्फ हाथी लिखा है, इसलिए यह हाथी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। नदी, नदी यदि होता यमुना नदी, नर्मदा नदी, ये नदियों के यदि नाम होते तो वो होता व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि सिर्फ नदी लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा और कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे कि खिलाड़ी, अब खिलाड़ियों का यदि नाम होगा, जैसे धोनी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सिर्फ खिलाड़ी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे महानगर, महानगर मतलब अगर कानपुर कह दिया तो ये कानपुर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन सिर्फ महानगर कहा तो जातिवाचक संज्ञा। शहर, गांव, राजनेता, पेंसिल, चिड़िया, पक्षी, लड़की, स्त्री, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब यदि इनके कोई के नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर आता है भाववाचक संज्ञा का। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ आदि के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, दशा, व्यापार, भाव आदि का ज्ञान कराने वाले, बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ के गुण, दोष, गुण बताए जाएं, दोष बताए जाएं, स्वभाव बताया जाए, उसकी अवस्था स्थिति बताई जाए, उसकी दशा बताई जाए किस प्रकार का है, व्यापार हो, भाव आदि जितने भी हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आइए भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरणों को जानते हैं। यहाँ पर देखो,
चारों ओर हरियाली से खेतों की सुंदरता देखने योग्य बनती है। चारों ओर हरियाली, ये देखिए, हरियाली और सुंदरता, दो शब्दों को देखें तो हरियाली भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता हो गया, हरियाली, मोटापा, बुढ़ापा, मधुरता, यौवन, क्रूरता, बेचैनी, लंबाई, चौड़ाई, अमीरी, गरीबी, ये सभी उदाहरण भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। अब जो तीन तो मुख्य भेद हो गए, संज्ञा के तीन मुख्य भेद होते हैं, और जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। संज्ञा के तीन मुख्य भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जो कि अभी हमने देखा। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के बारे में बात करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, दो उपभेद होते हैं। नंबर एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। आइए इन्हें दोनों को समझते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कोई पदार्थ हो, धातु का नाम हो, इन सबको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरणों को समझते हैं। लोहा एक उपयोगी धातु है। लोहा एक धातु है। लोहा, सोना, पीतल, तांबा, चांदी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद दूध पीना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा नाप तौल से संबंधित धातुएं हों, मटेरियल हो कोई, दूध, पानी, तेल, घी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब समूह क्या होता है? समूह कोई इकट्ठा झुंड हो, जैसे कक्षा, कक्षा में बच्चों का बहुत सारा समूह है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कोई सभा हो रही हो, सभा को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। आइए समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरणों को समझते हैं। बच्चों की टोली मैदान में खेल रही है। बच्चों की टोली, टोली शब्द को देखें। टोली एक समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि टोली एक व्यक्ति से नहीं बनेगी, एक बच्चे से नहीं बनेगी, उस टोली में बहुत सारे लोग होंगे तभी वो टोली बनेगी। यानी कि जब समूह होगा तभी वो समूह टोली बनेगी और उसका नाम होगा समूहवाचक संज्ञा। कक्षा में बहुत कम बच्चे उपस्थित हैं। कक्षा, कक्षा कब बनेगी? एक बच्चा होगा, उसको हम कक्षा नहीं कहेंगे। बहुत सारे बच्चों का समूह है, उसको हम कक्षा कहते हैं और उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर टोली और कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। देखते हैं आज कुछ और उदाहरण। टोली, कक्षा, झुंड, भीड़, सभा, सेना, दल, परिवार, समिति, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि विषय सूची में हमने देखा था, जो पहले पॉइंट लिखे हुए थे कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। कैसे होते हैं? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न करवाकर उस व्यक्ति के गुण दोषों से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध करवाती है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। कैसे? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का, यानी कि कोई व्यक्ति, भले ही वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रही लेकिन उसका बोध ना करवा करके वो
समूह का यानी कि संपूर्ण जाति का या उसकी व्यक्ति के गुण दोषों से युक्त उस व्यक्तियों का, बहुत सारे व्यक्तियों का बोध करवाते हैं, तब वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जबकि थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। कैसे? आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि कैसे। उदाहरण देखते हैं। आज भी भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज भी भारत में हरिश्चंद्रों की, यदि इसके अर्थ पर गौर करें तो बहुत सारे हरिश्चंद्रों को कहा गया। हरिश्चंद्र किसका प्रतीक है? सत्यवादिता का। यानी कि हरिश्चंद्र सत्यवादिता का प्रतीक हैं। वो सत्य बोलने वाले थे, सत्यवादी थे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आज भारत के हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यानी कि भारत में बहुत सारे हरिश्चंद्र आज भी हैं। यानी कि बहुत से हरिश्चंद्र, यानी कि बहुत से सत्यवादियों की तरफ इशारा किया गया है। इसलिए यहाँ पर हरिश्चंद्र तो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन जब यहाँ पर वाक्य के अनुसार जब प्रयोग हो रहा है इसका, तो यहाँ पर हो गया हरिश्चंद्रों। और हरिश्चंद्रों का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो सत्य बोलते हों। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जयचंदों के कारण ही देश गुलाम हुआ था। जयचंदों, अब जयचंद सभी जानते हैं, जयचंद एक राजा थे और जब अंग्रेज आए थे तो शायद उन्हीं के पास आए थे और अपने व्यापार करने की इजाज़त मांगी थी। तो उन्होंने इजाज़त दे दी और उन्हीं के उसमें काम करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने यानी कि देश को गुलाम बना लिया। ऐसा इतिहास में जानते हैं हम लोग। तो जयचंदों धूर्तता और गुलामी के उपलक्ष्य में कहा गया है। इनको जयचंदों को गुलामी की संज्ञा दी गई है। यानी कि गुलाम, जयचंद ने देश को गुलाम बना दिया, यानी कि उनने अंग्रेजों की गुलामी की थी, इसलिए देश गुलाम हो गया। तो जयचंदों के कारण ही देश गुलाम हुआ था। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे आज भी हैं जो जयचंद की तरह गुलामी दूसरों की करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो संज्ञा दी गई है वो जयचंदों की दी गई है, जबकि जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इस वाक्य में बहुत सारे जयचंदों के बारे में, यानी कि गुलामी करने वालों के बारे में कहा गया है। इसलिए यहाँ पर जयचंदों जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, देखो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग हो रहा था, अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग कैसे होता है आइए देखते हैं। जब जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध न करवाकर किसी व्यक्ति अथवा स्थान विशेष के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, तब जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं। यानी कि वो अपनी जाति का, संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध करवाते हैं, तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखें कैसे, आइए कुछ उदाहरणों को द्वारा समझते हैं। नेहरू जी बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। नेहरू जी बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे, ये एक वाक्य देखते हैं। तो नेहरू जी यानी कि नेहरू शब्द को यदि लें हम, तो नेहरू एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। तो ये नेहरू जो है जातिवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन जब बच्चों में लोकप्रिय थे, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है? नेहरू जी के ऊपर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो नेहरू है यहाँ पर है तो जातिवाचक शब्द, लेकिन इस वाक्य के द्वारा ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नेहरू जी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। गांधी जी ने देश को सत्य व अहिंसा का मार्ग दिखाया। गांधी जी, अब गांधी तो बहुत सारे लोग हैं, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, बहुत सारे गांधी हैं। तो गांधी संपूर्ण जाति है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है ये महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है। ये अर्थ सीधा महात्मा गांधी की तरफ इशारा कर रहा है ये शब्द, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। आइए आगे देखते हैं।
भाववाचक शब्दों का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। अब कुछ भाववाचक संज्ञाएं भी ऐसी होती हैं जो जातिवाचक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। कैसे, देखते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयोग किया जाता है, एक वचन में भाववाचक संज्ञा जो होगी वो एक वचन में होगी। लेकिन भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखिए, यदि एक वचन में प्रयोग हो रहा है भाववाचक का शब्द का किसी का, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी, और यदि उसका बहुवचन में प्रयोग हो रहा है तो वो फिर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, वो भाववाचक संज्ञा नहीं रह जाएगी। आइए देखते हैं, कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझते हैं। हमें अपनी बुराइयों पर विजय पाना चाहिए। अब देखना, बुराइयों, ये बुराई अगर लिखते हैं, बुराई यदि लिख देते हैं तो बुराई तो भाववाचक संज्ञा है, बुराई भाववाचक संज्ञा है। और जब हमने इसका बहुवचन में प्रयोग कर दिया, बुराइयों हो गया, अब बुराइयों हो गया तो ये बन गया जातिवाचक संज्ञा। बुराइयों, बुराई हो गया भाववाचक संज्ञा, लेकिन बुराई से बुराइयां हो गया तो वो बन गया जातिवाचक संज्ञा। आधुनिक संचार साधनों से दूरियां मिट गई हैं, दूरियां। अब दूरी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, दूरी, भाववाचक दूरी होगी, लेकिन ये बहुवचन में दूरियां हो गया, दूरियां हो गया तो फिर ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि आपने उसमें देखा था शुरुआत में कि एक पॉइंट ये भी था कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कोई जातिवाचक शब्द है और उसको हमें भाववाचक बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे अतिथि, जैसे हो गया अतिथि, अतिथि, अतिथि का जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो आतिथ्य बनेगा, आतिथ्य। कवि का कवित्व, किशोर का कैशोर्य, कैशोर्य, तरुण का तरुणाई, दानव का दानवता, पुरुष का पौरुष या पुरुषत्व, बालक का बालपन या बचपन, इंसान का इंसानियत। ये सब भाववाचक संज्ञा बन रही जातिवाचक संज्ञा से, यानी कि ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये कुमार कौमार्य, गुरु गौरव या गुरुत्व, देव देवत्व, दास दासता, प्रभु प्रभुत्व या प्रभुता, बूढ़ा या बुढ़ापा, ये सभी जातिवाचक संज्ञाओं से व्यक्ति भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। देखें, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अपना, अपनापन, अपनत्व, आप आपा, निज निजता या निजत्व, तेरा तेरापन, मेरा मेरापन, ये कुछ सर्वनाम है और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। आइए आगे और देखते हैं, विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। देखें, सबसे पहले अनिवार्य, अनिवार्य एक विशेषण है और अनिवार्यता, भाववाचक संज्ञा बनेगी अनिवार्यता। आलसी विशेषण है, आलस्य भाववाचक संज्ञा बन गई। ईमानदार से ईमानदारी, उपयोगी उपयोग से उपयोगिता या उपयोगी से उपयोगिता, उपयोगी से उपयोगिता। कमजोर से कमजोरी, काला से कालापन या कालिमा, खारा से खारापन, गरीब से गरीबी, गंभीर से गंभीरता, ये सभी विशेषण हैं, विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनसे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। तप्त को ताप, दक्ष को दक्षता, अधिक को अधिकता और आवश्यक को आवश्यकता, उचित को औचित्य, कुलीन को कुलीनता, कठोर का कठोरता, कुशाग्र का कुशाग्रता, खट्टा खट्टापन या खटास, गंवार को गंवारूपन, चतुर का चतुराई, दुर्लभ का दुर्लभता, धीर का धीरता या धैर्य। ये कुछ विशेषण थे जिनका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन किया गया है या भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है।
आइए आगे और देखते हैं क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। तो उलझना, उलझना एक क्रिया है और उलझन भाववाचक संज्ञा है। कमाना और कमाई, कसना कसावट, खोजना खोज, घबराना घबराहट, चिल्लाना चिल्लाहट, छींकना छींक, जगमगाना जगमगाहट, ठहरना ठहराव, कहना कहावत, काटना कटाई, कटना कटाव, गिड़गिड़ाना गिड़गिड़ाहट, चुनना चुनाव, चलना चाल, छटपटाना छटपटाहट, जीतना जीत, डरना डर। ये सभी क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं से ये भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अव्यय कुछ शब्द होते हैं जो अव्यय इनको हम अविकारी शब्द भी बोलते हैं, जो कि लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। तो पहले अवयव को देखते हैं, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे ऊपर, ऊपर एक अवयव शब्द है और इससे भाववाचक संज्ञा बनती है ऊपरी। दूर अवयव शब्द है दूरी। निकट निकटता, बहुल बहुलता, शीघ्र शीघ्रता। अब ये एक तरह से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण भी हैं ये वाले। अब जल्दी जल्दबाजी, अलग अलगाव, नीचे नीचाई, मना मनाही, समीप समीपता या समीप्य। ये अवयव से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया गया है।